जन्म के साथ ही तोहफे में मिली सियासी विकल्प ने राहुल गांधी को घर के युवराज से लेकर पार्टी के राजा तक का पद तोहफे में ही दे दिया। राहुल गांधी का जन्म उस परिवार में हुआ था जिस परिवार का संबंध गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत तक रहा। जिस परिवार में राहुल गांधी का साल 1970 में जन्म हुआ। अब तक उस परिवार से तीन प्रधानमंत्री रह चुके थे। राहुल गांधी राजनीतिक करियर 21वीं सदी में शुरू हुआ। इससे पहले परिवार के दो अहम सदस्य और तत्कालीन पीएम की हत्या के बाद राहुल गांधी के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहा। वैसे राहुल को सोनिया गांधी भी समझा चुकी थी कि सत्ता जहर है। पहले उनकी दादी इंदिरा की हत्या के बाद पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ा तो पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद परिवार वालों ने पढ़ाई के लिए राहुल को विदेश भेज दिया। एक तरफ पढ़ाई चलती रही तो दूसरी तरफ सोनिया भारतीय सियासत में पैर जमाने की कोशिश करती रही। वक्त बदला तो दोनों सफल रहे। मां सोनिया को भारतीय सियासत रास आने लगी, लेकिन राहुल गांधी फ्लोरिडा में पढ़ाई पूरी कर लंदन का रुख कर चुके थे। राहुल गांधी अपनी पढ़ाई पूरी कर हिंदुस्तान लौटे तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े ओहदे से सिर पर ताज सजाने का प्रबंध कर चुकी थी। 2003 में राहुल गांधी इस पार्टी की सभाओं और शैलियों में भाग लेने लगे थे। एक साल के बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव था। अमेठी सीट से पार्टी ने टिकट दिया जो जीतकर संसद भवन पहुंच गए। इसके बाद से राहुल के लिए राजनीति में अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। 2007 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। राहुल गांधी को अहम जिम्मेदारी दी गई, लेकिन पार्टी यूपी में बुरी तरीके से हार गई। सियासत में कम दिन होने की वजह से पहली बार राहुल गांधी पर सवाल उठे। बावजूद इसके पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। इसी मुबारक साल में राहुल को एक और सफलता मिली जब उन्हें पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया गया। लगे हाथ राहुल को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की जिम्मेदारी भी दे दी गई। दूसरी तरफ गंभीर नेता की छवि बनाने में जुटे राहुल गांधी संसद में शानदार बोलने की कोशिश कर रहे थे। साल 2008 में संसद में किसानों की दुर्दशा पर बोलते वक्त उन्होंने एक कलावती का जिक्र किया जो बाद में पोस्टर विमेन बन गई। तमाम कोशिशों के बाद भी वे राजनीति में अच्छी सफलता के लिए अब भी दूर की कौड़ी साबित हो रहे थे। लेकिन ये अलग बात है कि पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था। इतने में साल 2009 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई। फिर से वे अमेठी से जीतकर संसद भवन पहुंचे। यूपी में कांग्रेस को इस चुनाव में 80 से 21 सीटों पर जीत मिली तो लगातार पार्टी में युवा संचार की वजह से उन्हें जाना जाने लगा। बदलाव का पूरा श्रेय राहुल गांधी को दिया गया, लेकिन तरह तरह के सवालों से उनका पीछा नहीं छूटा। साल 2011 कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे कठिन रहा। मई के महीने में ग्रेटर नोएडा में भट्टा परसोल में किसानों का आंदोलन हुआ, जहां पर राहुल गांधी भी गए हुए थे। सियासी फायदा लूटने के फिराक में उनके ऊपर काफी सवाल उठाए गए। पूरी पार्टी किसी तरीके से राहुल को बचाने में लग गई। फिर इसके बाद कई मुद्दे सामने आए जिसको लेकर राहुल गांधी पर भी सवाल उठे। कई मुद्दों पर बवाल मचा। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यूपी के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर चुकी थी। अन्ना आंदोलन, दामिनी कांड जैसी घटनाओं से देश के युवा गुस्से में उबल रहे थे, पर राहुल गांधी लगातार मुख्य धारा से गायब रहे। अब तक वे युवा भारत के युवाओं के निशाने पर थे। हर भाषण में राहुल गांधी की गलती उनका मजाक उड़ाने के लिए काफी थी। नौबत ये आ गई कि किसी भी मसले पर अगर राहुल बोलते तो भी गिर जाते और नहीं बोले तो भी गिर जाते। 2013 में राहुल को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया और उनके भावुक भाषण ने तालियां तो बटोरी, पर राहुल की गंभीरता पर सवाल उठने लगे। दोस्तों, राहुल के एक भाषण के बाद लोग राहुल गांधी के भाषणों का खूब मजाक भी उड़ाने लगे। कांग्रेस की हर एक रैली में वे जैसे ही बोलने लगते, उनके भाषणों का मजाक बन जाता। कई दफे तो लोकसभा में दिए गए भाषणों पर भी अच्छी बात बोलने की जगह उनके भाषणों का मीम बना दिया जाता था। अब तक माहौल ऐसा हो गया कि उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर लोग चुटकुले बनाने लगे। ऐसा पहली बार हो रहा था। किसी पार्टी के उपाध्यक्ष को लेकर सोशल मीडिया पर इस तरह का मजाक बनाया जा रहा था। कांग्रेस का प्रदर्शन साल 2014 के बाद से दूसरे राज्यों में भी गड़बड़ाने लगा। कई राज्यों में सरकारें नहीं बची तो कई जगह बीजेपी ने वापस लौटने का मौका नहीं दिया।
ऐसे में राहुल सोनिया के नेतृत्व पर जबरदस्त तरीके से सवाल उठने लगे। फिर असल जंग का मौका 2017 यूपी विधान चुनाव सभा में राहुल गांधी का हाथ अखिलेश यादव पर था और यहाँ पर गिरी राहुल गांधी की सियासी गाड़ी भले ही जीती पर उनके रास्ते पर दौड़ न सकी, लेकिन उनका कद और रुतबे में कोई कमी नहीं आई। पार्टी को नए अध्यक्ष पद की जरूरत थी और सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म होने लगा, तो कांग्रेस ने किसी काबिल नेता को ढूंढने की बजाय राहुल गांधी की काबिलियत को निखारने का मौका दिया और ये बात उनके लिए सही साबित हुई। आज भी राहुल गांधी के लिए आने वाले वक्त में ढेरों चुनौतियां हैं और सबसे ज्यादा उम्मीद उनकी पार्टी को है, जो उनके उपाध्यक्ष के कार्यकाल से लेकर अध्यक्ष बनने के बीच 34 चुनाव में हार देखी है। उसको कैसे भुलाए और किस तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस 44 से बहुमत की तरफ बढ़े, ये देखना बाकी है।